एक डिवाइस पढ़ा था लास्ट क्लास में, कौन सा? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है और मेजर करता है, ठीक है। उसका प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन देख लिया था हमने, ठीक है। आज एक और डिवाइस है जिसका नाम है अमीटर, जिसका नाम है अमीटर। ये क्या करता है? पढ़ा हुआ 10th क्लास में। ये भी करंट को मेजर करता है। तो फिर भाई गैल्वेनोमीटर है तो सही, तो इसकी क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल सही बात है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है भाई? करंट को मेजर करता है, डिटेक्ट करता है। अमीटर क्या करता है? ये भी सेम काम करता है, करंट को मेजर करता है और डिटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? गैल्वेनोमीटर है तो अमीटर की क्या जरूरत है भाई? दोनों का काम एक ही है, तो गैल्वेनोमीटर से कर लो, अमीटर से क्यों कर रहे हो? गैल्वेनोमीटर की दो कमियां हैं छोटी छोटी सी। पहली कमी ये है कि गैल्वेनोमीटर का क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स के लिए। क्या क्या कमी है? गैल्वेनोमीटर से आप लार्ज करंट मेजर नहीं कर सकते, ये स्मॉल करंट्स को मेजर करता है और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। तो अमीटर क्या होता है? अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमें मेजर करना है। एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ये रहा भाई, एक सर्किट बना दिया भाई, और ये 4 ओम, ठीक है भाई। 4 नहीं 5 ले लेते हैं, 5 ओम, ठीक है भाई। यहां से क्या जाएगा? करंट आई जाएगा, बात मत करो भाई, ठीक है। करंट जाएगा। अब मुझे ये मेजर करना है कि ए बी में कितना करंट है, ए बी में कितना करंट है, ये मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर एक अमीटर लगा दूंगा या गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा। गैल्वेनोमीटर की क्या क्या कमी है? उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इनएक्यूरेट रीडिंग देता है। कैसे देता है अभी देखेंगे। और गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स के लिए है। लार्ज करंट हो गया तो गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली हम अमीटर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर गैल्वेनोमीटर, ठीक 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 है। तो अमीटर लगा दिया। अमीटर को सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं? अमीटर को ऐसे लगाऊं या पहले जैसे लगाया था? ये तो पैरेलल हो गया ना, ये तो पैरेलल हो गया। और जो पहले लगाया था वो कैसा था? सीरीज। अमीटर क्या मेजर करता है विशेष? करंट। तो अमीटर को सीरीज में लगाना चाहिए या पैरेलल में? सीरीज में। क्यों? क्यों? हाँ, तो अगर करंट को मेजर करना है तो अमीटर को सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में? क्यों? पैरेलल में लगाओगे तो इन सब में डिवाइड हो जाएगा, सीरीज में लगाओगे तो एक लाइन। सीरीज में क्या चीज सेम रहती है? करंट सीरीज में सेम रहता है, तो हम इसको किस में लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। तो अमीटर क्या कहां लगता है? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में लगता है अमीटर। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर अमीटर नहीं लगाया मैंने तो कितना करंट है सर्किट में? V इक्वल्स टू IR। V कितना है? 10। रेजिस्टेंस कितना है? करंट कितना है? मतलब ए बी आर्म में कितना करंट है? 2 एम्पियर। ठीक, ठीक है, ठीक है भाई, अरे ठीक है, ठीक। अब मैंने तो अब ये है 2 एम्पियर। तो अगर अमीटर यहाँ लगाऊं तो अमीटर कितनी रीडिंग देनी चाहिए? अमीटर को 2 एम्पियर की रीडिंग देनी चाहिए अगर अमीटर यहाँ लगाऊं तो, है कि नहीं? ठीक है, चलो अगर देखते हैं। मैं अमीटर लगा दिया भाई, अमीटर लगा दिया। अमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर लगा दिया। और गैल्वेनोमीटर का क्या होता है? रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इसका मतलब 5 ओम तो ये है, और गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा,
अरे गैल्वेनोमीटर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो गैल्वेनोमीटर की जगह ये बना देता हूं, रेजिस्टेंस हो गया मेरा 5 ओम। ये किसका रेजिस्टेंस है? गैल्वेनोमीटर का। जैसे ही मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया तो उसका रेजिस्टेंस भी सर्किट में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है कि नहीं? तो लेट से गैल्वेनोमीटर का 5 ओम है। अब सर्किट में कितना करंट जाएगा? ये 10 वोल्ट की बैटरी है। V इक्वल्स टू आई आर। V कितना है? आई। रेजिस्टेंस कितना है? अरे सीरीज में है ना, अरे सीरीज में है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? अबे सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5 और 5 10 हो गया ना, तो 10 लिख दिया। तो करंट कितना है? 1 एम्पियर। यानी कि सर्किट में करंट कितना हो गया अब? 1 एम्पियर। पहले कितना था? 2 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर लगाने से सर्किट में करंट कम हो गया, तो गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट जा रहा है? तो ये रीडिंग कितनी देगा? एक्चुअल में करंट कितना था? तो रीडिंग कैसी मिल रही है? इनएक्यूरेट रीडिंग मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। बात समझ आई? अरे बात समझ आई? तो अमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? कम या ज्यादा? अगर अमीटर लगाऊं, अमीटर का रेजिस्टेंस कम होना, अबे जो डिवाइस लगा रहे हो उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए ना। जितना रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब आइडियली कितना होना चाहिए? आइडियली तो 0 होना चाहिए। अरे आइडियली रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए अमीटर का? 0 होना चाहिए आइडियली। अरे सही बात है, 0 होना चाहिए ना, लेकिन 0 पॉसिबल नहीं है यार। डिवाइस है तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, तो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए इसका रेजिस्टेंस अमीटर का। गॉट इट? समझ में आई बात? तो अमीटर क्या करता है? अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट। अमीटर को कहाँ लगाते हैं? सीरीज में या पैरेलल में? करंट मेजर करता है, इस वजह से सीरीज में लगाते हैं। और सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है, इस वजह से हम सीरीज में लगाते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, अमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। मिनिमम आइडियली 0 होना चाहिए, बट 0 इज नॉट पॉसिबल। तो अमीटर शुड हैव वेरी 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 लेस रेजिस्टेंस। व्हाई? अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। गॉट इट? गॉट इट? सब समझ गए? अरे समझ गए? ठीक है। तो यही बात यहां पर लिख रखी है। इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट. It is always connected in series and it should has 0 resistance, but the resistance of ammeter is not 0. Therefore current in the circuit में करंट क्या हो गया? बढ़ गया कम हो गया? 2 एम्पियर था, अब कितना हो गया? कम हो गया। तो therefore the current in the circuit decreases and hence the ammeter measures the less current. Got it? Got it? ठीक है, समझ आई बात? अरे बात समझ आई? तो अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आइडियली? आइडियली कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेट्स से कम ले लिया, 0.1 ले लिया, इतना तो होगा ही अमीटर का रेजिस्टेंस। अमीटर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही, थोड़ा बहुत होने से रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर जो वैल्यू है करंट की कम हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा कम हो जाएगी। अगर 0.1 रेजिस्टेंस हो गया तो लेट से हो गई 1.98 एम्पियर। इतनी तो हम मान सही है, मतलब इतना तो हम हमारे लिए गुंजाइश है। इट इज अंडर दी टॉलरेंस। गॉट इट? तो अमीटर हमेशा कैसी वैल्यू देगा? कम वैल्यू देगा। समझ आई बात? अरे समझ आई बात? क्यों देगा कम? क्यों देगा? क्योंकि अमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही ना। अरे सही है? क्लियर है सबको? अरे सही है? अब जो गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? लेट्स सी। समझ गए? अरे समझ गए? अब देखते हैं गैल्वेनोमीटर को अमीटर कैसे बनाएं। ठीक है। तो क्या करेंगे हम?
हम क्या करेंगे, एक स्मॉल, ये रहा गैल्वेनोमीटर, ये रहा गैल्वेनोमीटर, इसके साथ पैरेलल में क्या लगा दिया मैंने, एक लगा दिया रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का नाम होता है शंट, चंट नहीं शंट। शंट, शंट क्या होता है, इट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को, ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा क्या बन गया, अमीटर। हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, बाय कनेक्टिंग अ वेरी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। अरे ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कौन सा रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, तो ये पूरा क्या बन गया, अमीटर बन गया। ठीक, ठीक है, अरे ठीक है, तो गॉट इट। हाँ भाई तू बता विशेष, हाउ विल यू गेट दी अमीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, बाय कनेक्टिंग द, कहाँ पर, सीरीज में, पैरेलल में, स्मॉल रेजिस्टेंस, अरे पैरेलल में लगाए, सीरीज में लगाए गैल्वेनोमीटर के साथ, वाह। अरे भाई ये सर्किट है, ये सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में करंट मेजर करना है, ए बी आर्म में करंट मेजर करना है, तो मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, अमीटर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली आर्म में एक गैल्वेनोमीटर लूँगा, उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा दूंगा, एक शंट लगा दूंगा, तो ये पूरा डिवाइस क्या बन गया मेरा, अमीटर बन गया। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है भाई, कितना शंट लगाना है, कितना चंट हो तुम, ये सब बातें अभी देखते हैं, कितना लगाएं शंट, कितना लगाएं, दैट इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वो हमें देखना है। ठीक है भाई, तो हाउ विल यू कन्वर्ट दी गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, सीरियस, वाह, अब तो उंगली सही हो गई तेरी, सीरीज में, ये सीरीज में क्या लगा के, कितना रेजिस्टेंस लगा के, कम ज्यादा, अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, अमीटर वैल्यू कम देता है ज्यादा देता है, क्यों, रेजिस्टेंस कम होता है, अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस तो ज्यादा देगा, तू बता किसका, अमीटर कम होना चाहिए, होता है ये नहीं है ये नहीं पता, अमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, क्यों कम होना चाहिए, कम, तुम क्यों होना चाहिए कम, करंट, करंट, हाँ बिल्कुल सही, क्यों होना चाहिए, अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा, क्यों, करंट ज्यादा आएगा, वैसे कितना भी कम कर लो करंट हमेशा कम ही देगा। ठीक है, आइडियली कितना होना चाहिए मीटर का रेजिस्टेंस, 0, लेकिन विच इज नॉट पॉसिबल। हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर, सो जाऊं, बैठ जाऊं, सो जाऊं बच्चों बहुत मजा आ रहा तेरी पिटाई देख के भाई मैं अभी तो बताया है, तू तो ध्यान कहाँ दे रहा, हाथ कर, क्या होना चाहिए, ये तो पूछा ही नहीं है, ये तो पूछा ही नहीं है, फोकस कहाँ है तेरा, क्या पैरेलल में, मदद कर रहा था क्या, हाँ हाँ, सुनता क्यों नहीं है यार, अभी अभी बताया, तू बता भाई, हाँ
पैरेलल में, तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये तो बताया नहीं इसमें तो क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो गौर से देखेंगे अब ये सर्किट में लगा दिया भाई, ये तार है पूरा, यहां से क्या आया, करंट आया आई। क्या कर रहते हो तुम लोग, यहां से आया क्या, आई। ठीक है भाई, तो आई आया इधर से, तो कुछ इधर चले जाएगा, कुछ इधर चले जाएगा, है कि नहीं। जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है उसको बोल दिया मैंने IG। यहां से आया I, कुछ इधर चलेगा IG, तो इधर कितना बचा, I माइनस, इतना तो तुम आ गया, तो मैं कह रहा चलो किरचॉफ फर्स्ट चला तो आ गया। ठीक है, अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, पैरेलल में G और S। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V अक्रॉस G बराबर V अक्रॉस शंट। ठीक है, अरे ठीक है, तो अब ये यार इधर लिखता हूं, V अक्रॉस G बराबर V अक्रॉस शंट। चौ ये क्यों है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है भाई, बहुत बढ़िया। V क्या होता है ओम्स लॉ से, V इज इक्वल्स टू IR, तो ये किसके अक्रॉस है, VG क्या है, VG। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस है, तो I इन दी गैल्वेनोमीटर में कितना करंट है, IG। रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का, RG। ठीक है भाई, बराबर शंट में कितना करंट है, I माइनस IG, और शंट का रेजिस्टेंस कितना है, S मान लो, S है। ठीक है, हमें S निकालना है, तो S कितना हो गया, IG RG I माइनस IG। और बेस्ट तरीका है कि IG को डिवाइड, एक ये आ गया आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और ये हो गया, चलो ठीक। अरे कुछ समझ आ रही है, तो ये शंट की वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब बना रखा है, ये डायग्राम मस्त। I आया IG I माइनस IG S, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर बराबर है पोटेंशियल अक्रॉस शंट IG RG I मैंने, तो S की वैल्यू आ गई, वो आ गई। ठीक है भाई, अब I क्या चीज है, I दिख रहा है तुम्हें, कुछ बड़ा कर दूं और रफ कर दूं, चलो भाई फॉर्मूला आ गया ये इतना। ठीक है भाई, IG क्या है, करंट अक्रॉस क्या होता है, हाँ सही बात है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसका दूसरा नाम है IG को ही हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अच्छा नीचे देख लिया होगा, IG का ही 2-3 नाम है, IG के 2 नाम है, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब वो करंट जिस पर गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है, और मैक्सिमम सेफ करंट इन द गैल्वेनोमीटर, इसी के नाम से यही आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो मैक्सिमम सेफ करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 3 एम्पियर, तो IG की वैल्यू कितनी हो गई, 3 एम्पियर। ठीक है, IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एंड द मैक्सिमम सेफ करंट इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक, और I का दूसरा नाम है, I क्या है, रेंज ऑफ द अमीटर, 2 m है ये। ठीक, S क्या है, शंट रेजिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन करेंगे रफ कॉपी में, सब लोग इसको ट्राई करेंगे, 2 मिनट दे रहा हूं, कॉपी निकाल। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, अ गैल्वेनोमीटर हैज कॉइल
galvanometer coil has a resistance of 15 ohm. The meter shows a full scale deflection current of 4 milliampere. How will you convert the meter into an ammeter of a range 0 to 6 ampere? हाँ ठीक है, क्वेश्चन करो, 2 मिनट का क्वेश्चन कर नहीं रहा है। गिवन लिखो, गिवन क्या क्या है, गिवन गिवन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन। A galvanometer coil has a resistance of 15 ohm. The meter shows a full scale deflection of 4 milliampere. How will you convert the meter into an ammeter of a range 0 to 6 ampere? है मिलीएम्पियर, मिलीएम्पियर, मीटर मिलीमीटर एक ही बात है। 10 to the minus 3, 10 to the power minus 3। गिवन लिखो पहले, गिवन लिख, क्या क्या गिवन है? हाँ भाई क्या गिवन है? RG ml, लीटर बना दिया, लीटर लीटर बना दिया, लीटर दूध दही बेच रहा, लीटर बना दिया उसको। और क्या गिवन है? बहुत बातें कर रहा है। क्या क्या गिवन है? क्या क्या गिवन है? RG गिवन है, IG गिवन है, और अभी तो फॉर्मूला बता दे रहा हूं मैं, फॉर्मूला बता दे रहा हूं, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, लिख लो फॉर्मूला जल्दी से, मैं ऊपर कर रहा हूं। IG RG अपॉन I माइनस IG, याद कर लो फटाफट। तुम क्या करते रहते हो? तुम इससे बैठा नहीं आता तुम लोगों को। और क्या गिवन है? अपना कर, अपना तू बता। 2 पॉइंट्स, ये 1 0 डाल दो, 0.01 क्या है? अरे 0.01 आ रहा है इसकी वैल्यू अपनी, यूनिट ओम। देखता हूँ। 2.5 पता नहीं, आंसर देख लेते हैं एक बार क्या है। 0.01 एक बच्चे ने निकाल दिया, बहुत बढ़िया आरुष, राइट आंसर पहली बार में, शाबाश। मैथ्स क्यों नहीं हो रही है? मेरी से हो रही है। हाँ भाई, और किसी का आया? चलो देखते हैं कैसे करना है। मैं इंक डाल लूँ अब तक। हाँ अच्छे लग रहे हैं नेल्स, नेल्स अच्छे लग रहे हैं क्या? कैसे होते हैं भाई? आई क्या होता है? आई क्या है? आई क्या? रेंज ऑफ अमीटर। चलो मैं कर लेता हूं गिवन। तेरा भी हो गया? गिवन क्या है भाई विशेष, क्या गिवन है? रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर गिवन है, यानी कि RG स्मॉल लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं, कैपिटल लिख लो, इतने ओम। और क्या गिवन है? द अमीटर शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी कि IG गिवन है, दैट इज कितना है? 4 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर यानी कि 4 × 10⁻⁹
-3 एम्पियर। ठीक, चलो और क्या गिवन है, दैट इज अमीटर की रेंज कितनी है, 0 से 6, 0 से 6, तो रेंज कितनी हो गई, 6 एम्पियर। और आई क्या होता है, रेंज ऑफ अमीटर, यानी कि 6 एम्पियर हो गया आई। फॉर्मूला क्या है, एस का, एस है आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। गॉट इट। अब इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बढ़िया, इस सबसे अच्छी चीज़ है थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़िया कर लोगे, दिमाग लगाया करो, आसान हो जाएगा। अगर आई जी को डिवाइड कर दोगे तो आसान हो जाएगा। आई जी को नीचे ले जाओगे तो आसान हो जाएगा। आर जी सेपरेट कर लो, आई अपॉन आई जी -1 हो जाएगा ना, आई जी अपॉन आई जी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, अब आसान हो जाएगा। आर जी की वैल्यू कितनी है, 15, बहुत बढ़िया। आई की वैल्यू कितनी है, 6। आई जी की वैल्यू कितनी है, 4 पावर -3 और -1, तो ये कितना आ गया, 15 बटे 6000 बटे 4 -1, 6000 बटे 4, 6000 बटे 2 3000, 3000 बटे 2 1500, 1500 में से 1500 -1, तो ये कितना हो गया, 1499, लगभग कितना हो गया, ये 1500 ही हो गया यार। अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा। ठीक है, अरे ठीक है, क्लियर है, नोट करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में सॉल्यूशन है ये पूरा। ठीक, ऐसे है, ठीक है, नोट करना है तो कर सकते हो। अरे ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी आ जाएगा। अरे यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना यार, इतना दिमाग नहीं लग रहा तुम्हारे अंदर, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक, चले, चलो अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। अब बात करते हैं वोल्ट, कहाँ है कपड़ा, किस किस का हो गया था पुराना क्वेश्चन, एक चलिए भाई, वोल्ट मीटर क्या होता है, जो पोटेंशियल, वोल्ट मीटर द डिवाइस, बातें नहीं, कहाँ डंडी, बातें नहीं। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस, क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो कहाँ लगाओगे, सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सेम होता है। तो वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। जो मैं बना लेता हूँ, सर्किट बना लेता हूँ, एक सर्किट, दिस इज अ सर्किट, दिस इज 10 वोल्ट, ये बना लो यार, क्या है ये, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 3 ओम। ठीक, हमें क्या करना है, हमें इस 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे और पैरेलल में लगा देंगे 2 ओम के अक्रॉस। पैरेलल ये रहा बेटा, ऐसे करके यहाँ पर लगा देंगे क्या, वोल्ट मीटर। ठीक है, जो ये रीडिंग देगा वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। गॉट इट। तो वोल्ट मीटर को कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में। अमीटर को कहाँ लगाते हैं, सीरीज में। वोल्ट मीटर क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ ये रहा 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलिए
चलो तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो यहाँ से कोई करंट निकलेगा I, कितना होगा वो I, V इज इक्वल्स टू आई आर। V कितना है 10, I R कितना है 2 और 3 5। क्यों? क्योंकि सीरीज में तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो I कितना हो गया 10/2 यानी कि 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर हो गया यहाँ से कितना जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर जाएगा इधर से, 2 एम्पियर जाएगा इधर से, ठीक है। तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल्स टू आई आर। इसके अक्रॉस कितना है करंट 2 है, 2 जा रहा है। इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो 2 यानी कि 4 वोल्ट। ये किसके अक्रॉस है 2 ओम के अक्रॉस, यानी कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट है, ठीक है। अरे ठीक है, सही बात, कोई समस्या? तो अगर वोल्ट मीटर लगाऊं तो कितनी रीडिंग देनी चाहिए वोल्ट मीटर को, 4 वोल्टेज देनी चाहिए। लेकिन चलो देखते हैं इतनी देगा या नहीं देगा। कम देगा या ज़्यादा देगा? कम देगा या ज़्यादा देगा? लेट्स सी। सही आ रहा है, सही दिख रहा है, ठीक है। तो अब कोई बात नहीं, बच्चे होशियार हैं मेरे यूट्यूब वाले, 4 बच्चे हैं। चलो अब सुनो ले भाई। चलो देखो, हाँ भाई 4 वोल्टेज है, इस 4 वोल्टेज 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट। तो अब मुझे निकालना है, तो मैं क्या लगा दूंगा, वोल्ट मीटर इन दी पैरेलल विद दी 2M। सही है, सही है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ठीक है। ये वोल्ट मीटर है, लेट्स से 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसका, 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसका। तो अब करंट कितना जाएगा सर्किट में, ये 2 ओम कितने पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 दैट इज 2/2 दैट इज 1। तो R कितना हो गया 1। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आया 1। तो दोबारा सर्किट बना देता हूँ, ये हो गया, 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 ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 ओम, ये कितना है 3 ओम, ये कितना है 10 वोल्ट, ठीक ठीक। अब कितना जाएगा करंट, कोई बता सकता है? V इज इक्वल्स टू, V कितना है, I कितना है, I तो निकालना है, R कितना है, करंट कितना हो गया 10/4 यानी कि 2.5 एम्पियर। पहले 2 था, अब कितना हो गया 2.5 एम्पियर करंट बढ़ गया। तो यानी कि यहाँ से कितना निकला 2.5 एम्पियर। हाँ भाई, क्यों, क्या कह रहा 10 क्यों लेंगे, मतलब क्या? हाँ तो मैं करंट तो बैटरी से निकलते हुए निकाल रहा हूँ ना, कितना निकले बैटरी से, बैटरी से निकला 2.5 एम्पियर। तो करंट क्या हो गया, अरे यार 2.5 बढ़ गया, घटिया बढ़ गया ना, करंट बढ़ गया। फिर तो यहाँ से कितना आएगा 2.5 एम्पियर, बहुत बढ़िया। यार ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, ऐसे तो तुम्हें समझ आएगा नहीं। तो वोल्ट मीटर का करंट अच्छा, एक चीज़ बताओ, ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे नहीं करेंगे।
ये कितना है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 10। ठीक है, अब 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना आया था, थ्योरेटिकली निकाला था 4 वोल्ट। तो अगर वोल्ट मीटर लगाऊं तो वोल्ट मीटर को भी कितनी रीडिंग देनी चाहिए, 4 ओम देनी, 4 वोल्ट देनी चाहिए। ठीक है, तो जो आइडियली वोल्ट मीटर का अगर रेजिस्टेंस अच्छा, अगर इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, देखो यहां से अगर करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा था ना 2 एम्पियर। ठीक है, अगर इसमें 2 एम्पियर जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब सारा करंट इधर ही जाना चाहिए, इधर कुछ भी नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? तभी तो 4 होगा। अरे V = IR, है कि नहीं, है कि नहीं? तो जो करंट आ रहा है वो सारा की सारा इसमें चले जाए, इसमें कुछ नहीं जाए, तभी तो मेरा 4 वोल्ट आएगा। तो वोल्ट मीटर का अगर रेजिस्टेंस मेरा इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाए, तो इसमें से करंट जाएगा ही नहीं, इसमें से करंट जाएगा ही नहीं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो करंट जाएगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, दीवार सी लग गई, ऑब्स्ट्रक्शन ही हो गया ना, इनफाइनाइट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, तो देयर विल बी नो करंट इन दिस। नहीं है बात समझ? ठीक है भाई, ये होता है I = V/R। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो करंट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी क्या होता है, 1/0, 0 ऊपर पहुंच जाएगा, 0, करंट क्या हो गया 0। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इसमें से करंट क्या जाएगा 0। अब सही है, अब सही है, अब सही है। दोबारा सुनो, रिपीट कर रहा हूं दोबारा सुनो, रिपीट कर रहा हूं भाई। क्या निखिल भाई, 2 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, थ्योरेटिकली निकाला कितना आया, 4 वोल्ट आया। तो मेरे को अब वोल्ट मीटर से निकालना है, थ्योरेटिकली नहीं निकालना। तो वोल्ट मीटर मैंने 2 ओम के अक्रॉस लगा दिया। अब करंट आएगा 2 एम्पियर का, तो करंट इसमें से 2 एम्पियर जाना चाहिए, इसमें से 2 एम्पियर जाएगा, तभी V = IR से I की वैल्यू 2 है और ये रेजिस्टेंस 2 है, तो 4 वोल्ट आएगा। मतलब जितना 2 एम्पियर का आ रहा था उतना ही इसमें से जाना चाहिए, 2 मतलब इस वाले में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मतलब वोल्ट मीटर में कुछ भी करंट नहीं जाना चाहिए। और वोल्ट मीटर में करंट कब 0 हो जाएगा, जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो मेरा जो इसमें से कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर करंट जाएगा, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। और वही वोल्ट मीटर क्या दे देगा, रीडिंग वही दे देगा। क्लियर है? कितने लोगों को समझ आ गई बात? आ गई पक्की? अरे पक्की। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अब मीटर का कितना होना चाहिए रेजिस्टेंस, 0 होना चाहिए। वोल्ट मीटर का कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट नहीं होता। ठीक है, कुछ ना कुछ होता है। बात समझ आई? क्लियर है? जागो मोहन प्यारे। क्लियर है? तो वोल्ट मीटर को कहां लगाएंगे, पैरेलल में या सीरीज में? खत्म। हाँ भाई, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है?
वोल्ट मीटर क्या होता है? It is voltmeter is a device which is used to measure the potential difference between any two point in the circuit. वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे? पैरेलल में लगाएंगे। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता। अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं। तो इस वजह से जो करंट की रीडिंग है अमीटर कैसी देता है? कम देता है। तो वोल्ट एक्यूरेट, थोड़ी सी एक्यूरेट नहीं देता। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी रीडिंग अमीटर की एक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है, अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। गॉट इट? चलो, वोल्टमीटर से एक बढ़िया डिवाइस होता है पोटेंशियोमीटर, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तब भी एक पॉइंट लिखवा दिया है। वो नल पॉइंट पे काम करता है। ज़्यादा आपकी काम की बात है नहीं। चलो, अब कन्वर्जन कैसे करेंगे गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में? ये भी है, 2 मिनट की बात है, खत्म हो जाएगा। अमीटर का कैसे किया था? अमीटर का कैसे किया था? अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया था? शंट को पैरेलल में लगा के। शंट मतलब लो रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर को पोटेंशियोमीटर में कैसे करेंगे? अब यहाँ वहाँ पैरेलल में लगाया था, यहाँ किस में लगाएंगे? सीरीज में। किसको लगाएंगे? एक वेरी, वहाँ पर क्या लगाया था? वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। यहाँ पर कैसे लगाएंगे? वेरी हाई रेजिस्टेंस। वेरी हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिससे होगा क्या? इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस दोनों ऐड होके और ज़्यादा हाई हो जाएगा। हमें तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चाहिए ना वोल्टमीटर का, तो जितना ज़्यादा ये लगाओगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए वोल्टमीटर का, सही है? तो इस वजह से सीरीज में लगाएंगे। तो हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर? तो उड़ गए। तू बता भाई। तू बताएगा? तू बता। कितना रेजिस्टेंस? हाई रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज में टू कन्वर्ट दी गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। कितना रेजिस्टेंस लगाएं? वेरी हाई। और उसकी कुछ ना कोई वैल्यू तो होगी। जैसे एस की वैल्यू निकाली थी वैसे ही आर की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं स्लाइड से बता देता हूँ, इससे ही जल्दी खत्म हो जाए। यहाँ से आया करंट कितना? आई जी। आई क्यों नहीं आया इस बार? गैल्वेनोमीटर में कितना जाता है? आई जी जाता है, तो आई जी आ रहा है, आई जी आ रहा है। ठीक है, आई जी आ गया। अब V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। ये फॉर्मूला होता है। ये वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? अमीटर का ये वाला रेजिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अबे सीरीज में है ना ये दोनों, तो इस टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया वोल्टमीटर का? R प्लस आर जी। करंट कितना है इसमें? आई जी। तो यहाँ से R की वैल्यू निकल जाएगी। इसको ये बेटा इधर डिवाइड कर दो, ये बचा इधर। R की वैल्यू निकाल ली, V अपॉन आई जी माइनस का। ठीक, सिंपल है बहुत, कोई दिक्कत नहीं। आई जी क्या होता था? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एंड मैक्सिमम सेफ करंट। और आर जी क्या होता था? रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। वी क्या है यहाँ पर? रेंज ऑफ वोल्टमीटर। वहाँ पर आई क्या होता था? रेंज ऑफ अमीटर। और आर क्या है? वेरी हाई रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन है घर चलने पे। फॉर्मूला दिखा दूंगा मैं, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं तुम्हें, डायरेक्ट मैथमेटिक्स से भी आ रहा है ये। ओम्स कोई कह रहा क्वेश्चन दिखाओ, कोई कह रहा फॉर्मूला दिखाओ, लिख दे रहा।
गिवन लिखो पहले, गिवन क्या है, क्या है? A galvanometer coil has a resistance of 12 ohm and the meter shows a full scale deflection of 3 milliampere. How will you convert the meter into the voltmeter of range 12? आ गया? कितना आ रहा? 1588. सही है शायद, गलत है। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, गिवन लिख। सुनो क्या क्या गिवन है? रेजिस्टेंस ऑफ दी गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ दी गैल्वेनोमीटर गिवन है 12 ओम। करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 3 मिली एम्पेयर, यानी कि IG कितना, इतना, यानी कि 3 × 10⁻³ वोल्टेज। रेंज ऑफ दी वोल्ट मीटर दे रही है 18, तो बी 18 है। फॉर्मूला लगाया, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आंसर है। बी की वैल्यू 18, IG की वैल्यू इतना, -12 कर दिया, तो सॉल्व करेंगे तो 5988 इज दी आंसर। ठीक है, चलो कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।